हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, बोर्ड सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की थी। हम जो भी हमारे पास 12th के चैप्टर्स हैं, हम एक एक करके सभी पे क्वेश्चंस को ले रहे हैं। और जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, है ना। या फिर जो मेरे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं, उन्हें मुझे कैसे सॉल्व करना है ना, कैसे मुझे थिंकिंग रखनी है, इन सभी चीज़ों पे हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। देखिए, केमिस्ट्री पर पूरी सीरीज हो चुकी है ना। अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसे आप देख सकते हैं, है ना। आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप लेक्चर्स को देख लें, ठीक है। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स पे बेस्ड, है ना, जो मेरे क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से अगर मेरे पास SN1 रिएक्शन होती है ना, या फिर SN2 रिएक्शन होती है, तो उस पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो कि 2 मार्क्स में थे, है ना। वहाँ पर हमने स्टडी किया, ठीक है। देखिए, आज के लेक्चर में मुझे क्या देखना है। आज के लेक्चर में कुछ मेरे पास रिएक्शंस होगी, ठीक है, कन्वर्जन होगा, उन कन्वर्जन को करना होगा, ठीक। जिसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोग एक बार चैप्टर रिवाइज कर लो, है ना, अच्छे से पढ़ लें, फिर यहाँ पर आप लेक्चर्स को देखो, जिससे कि आप चीज़ें लिंक कर पाओ कि कहाँ से क्या रिएक्शंस हो रही है, ठीक है। इसमें भी इम्पोर्टेंट बात है, देखिए, जिस रिएक्शन की मैकेनिज्म मुझे आवश्यकता पड़ेगी, है ना, जो मैकेनिज्म मेरे लिए रिक्वायरमेंट है, उस मैकेनिज्म की हम बात करेंगे, है ना। नहीं तो फिर जो मेरे पास इंडियन जुगाड़ होता है, जुगाड़ से करके हम लोग, है ना, प्रोडक्ट फॉर्म कर लेंगे, है ना, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि आप इम्पोर्टेंट ये है कि आप चीज़ें थोड़ा बहुत पढ़ के आए, है ना, रिवाइज कर ले एक बार, फिर हम लोग रिएक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, कन्वर्जन आ सकते हैं या फिर नेम रिएक्शन हो सकती है, ठीक है, सभी पे हम लोग, है ना, लेक्चर करेंगे और पूरी एक सीरीज करते हुए फिर बाद में अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, है ना, फिर एमीन्स, तो सभी चैप्टर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं, है ना। तो हमेशा की तरह क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखेगा, है ना। तो आज का देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो कि मुझसे कह रहा है व्हाट हैपन्स व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ Cl2/FeCl3, ठीक है। पहले क्वेश्चन में मेरे पास 3 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला मुझसे बोल रहा है कि क्लोरोबेंजीन को अगर हम Cl2/FeCl3 से ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, मतलब कि क्या प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें तो देखिए, इसमें क्या है कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी मेरे पास नेमिंग यूज़ हो रही है, जैसे कि क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन का सबसे पहले मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि मेरे लिए क्या है, बेंजीन रिंग पे, ठीक है, अगर मैं क्लोरीन लगा देता हूँ तो इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसकी रिएक्शन हो रही है ना, Cl2FeCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है। देखिए, इस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट मेरे पास ऐसे है कि मैं एरोमेटिक रिंग पे डायरेक्ट हैलोजिनेशन करवा सकता हूँ, है ना। तो अगर हम हेडिंग की बात करें कि किस हेडिंग से क्वेश्चन है, तो हम बोलते हैं बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। तो कोई भी मेरे पास अगर एरोमेटिक कंपाउंड है ना, अगर एरोमेटिक रिंग है उसमें, तो उस पर मैं डायरेक्ट हैलोजिनेशन कर सकता हूँ, ठीक है। एंड हैलोजिनेशन करने पर मुझे ऑर्थो एंड पैरा पे प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है, जिसमें से पैरा वाला मेरे लिए मेजर होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्लोरीन क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि क्लोरीन के पास लोन पेयर है जो कि बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइज्ड है ना। यहाँ पर मेरा प्लस सब इफेक्ट हो रहा होता है, जैसे कि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो ऑर्थो और पैरा पे प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो फिलहाल मेरा जुगाड़ क्या है, जुगाड़ तो मुझे याद रखना है कि अगर मेरे पास इस तरीके से बेंजीन होता है, उस पर अगर मैं क्लोरीनेशन या फिर ब्रोमिनेशन कराऊँ तो डायरेक्ट हैलोजिनेशन मेरे पास हो जाता है, जिससे कि मुझे ऑर्थो और पैरा पे प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक। चलिए, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन मुझे सोचना था और मेरे पास क्या मिल जाएगा। देखिए, ये क्लोरोबेंजीन, ये तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। एक बार मुझे ऑर्थो पे एंड एक बार मुझे पैरा पे प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना। तो अगर आप इसे देखें 1 2 3 4 5 6, तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, तो ये क्या बन गया,
1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। अगर मुझसे ये भी बोलता है कि आप क्लोरोबेंजीन से 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन बनाओ, तब भी हम यही करते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ से क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, इसे मैं बोलूँगा 1,4 है ना डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। एंड मेरे लिए पैरा वाला जो होता है ना वो मेजर होता है, एंड जो ऑर्थो वाला होता है वो माइनर होता है, ठीक है, क्योंकि पैरा वाले के साथ डायरेक्ट ये जो लोन पेयर है इसके साथ रेजोनेंस में होता है, ठीक। तो ये हो गया। तो पहले क्वेश्चन में जो मेरा पहला पार्ट है उसका आंसर क्या हो गया, मुझे एक बार ऑर्थो पे मिलेगा, एक बार पैरा पे मिलेगा प्रोडक्ट, ठीक। अच्छा, इसी में अगर वो चेंज करता, मान लीजिए अगर मुझसे ये पूछ रहा होता कि आप है ना Br2 यूज़ करा दो, अगर मैं Br2 यूज़ करूँगा तो मुझे Fe है ना Br3 यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पर हम FeCl3 की जगह है ना Fe भी यूज़ कर सकते थे, एंड FeBr3 की जगह Fe भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है। अब देखिए जब Br होगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, Br एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे, है ना। तो कैसे मिलेगा मुझे, देखिए ये ऐसे ही रहता, एक बार मुझे Br ऑर्थो पे मिल जाता एंड एक बार मुझे Br पैरा पे मिल जाता, ठीक है। तो फिर इसकी नेमिंग क्या होती, देखिए अब देखो ये क्लोरो मतलब C, ब्रोमो मतलब B, तो पहले B, तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या बोलता मैं 1 ब्रोमो है ना 2 क्लोरो 1 ब्रोमो 2 क्लोरोबेंजीन, ये इसकी नेमिंग हो जाती है ना। वैसे बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6, मैं क्या बोलता 1 ब्रोमो है ना 4 क्लोरो है ना बेंजीन, ये इसकी नेमिंग हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास डायरेक्ट हेलोजिनेशन होता है बेंजीन रिंग पे, जहाँ से मुझे ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलते हैं, है ना। तो ये मेरा हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक। चलिए नोट करें इसको। देखिए अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें, ठीक है, इसमें नेमिंग में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहले हम बी लिखते हैं फिर सी लिखते हैं, तो बी वाले की पोजीशन मुझे लोवेस्ट रखनी है, ठीक। इस वजह से 1 ब्रोमो हुआ, वहाँ पे 1 ब्रोमो 4 क्लोरो हुआ, ठीक है। चलिए अब जो मेरा पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोल रहा है, एथिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ AgNO2, ठीक है। एथिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ AgNO2, चलिए इसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए इसको नोट करें आप, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सेकंड जो इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट मुझसे बोल रहा है एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड जो है मेरा है, एथिल क्लोराइड को हम ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, किसके साथ AgNO2 के साथ, किसके साथ हो रहा है AgNO2, ठीक है। तो ये मुझे कैसे समझना है, ये देखिए सबसे पहला बात मेरे लिए एथिल क्लोराइड का फॉर्मूला, एथिल मतलब 2 कार्बन CH3 CH2 Cl, इसकी क्या नेमिंग हो गई एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, ठीक है। या फिर इसी के मैं इसको मैं IPAC में लिखता तो मैं बोलता 1 क्लोरो इथेन, ठीक है, ये इसकी IPAC है, ठीक है, 1 क्लोरो इथेन। अब देखिए जब भी ऐसा मेरे पास रिएक्शन होगी ना, RX दिख रहा है, RX एक एल्किल हैलाइड है ना, और ऐसे आदमी के साथ रिएक्शन हो जाए जहाँ से मुझे एक बार प्लस एंड एक बार माइनस मिलने वाला है, तो क्या होता है कि जो ये माइनस वाला पार्ट है ना, इस Cl को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। और ये जो Ag प्लस है और ये Cl, देखिए Cl हमारे पास लिविंग ग्रुप होता है, ये हमेशा भागने की कोशिश करता है, ठीक है। Cl मेरा यहाँ से निकलेगा Cl माइनस के फॉर्म में, एंड AgCl मेरा बन जाएगा। तो मुझे क्या मिलने वाला है, सबसे पहले तो मैं AgCl बना दूँ, ठीक है, एंड ये नेगेटिव वाला पार्ट इस Cl को रिप्लेस कर दिया, तो मैं लिखता हूँ यहाँ से CH3 CH2
NO2, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसी रिएक्शन हो गई, है ना। ये क्या नाम हो गया, इससे मैं बोलता हूँ नाइट्रो इथेन, ठीक है। 1 2 2 कार्बन से इथेन होता है ना, मेरा क्या हो गया नाइट्रो इथेन एंड AgCl मुझे मिल गया, ठीक है। तो जब भी ऐसी रिएक्शन होगी तो मुझसे क्या बोल रहा था, एथिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद AgNO2, तो मेरा क्या बन गया CH3CH2NO2, ठीक है। या इसी की जगह मेरा AgNO3 भी होता तो मेरा क्या होता कि यहाँ पर NO3 हो जाता एंड AgCl मेरा निकल जाता, ठीक है। चलिए, तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं था। अब देखिए जो मेरा है ना थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन की, उसकी हम बात करते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम रिएक्शंस को समझेंगे और मुझे थिंकिंग रखनी चाहिए, है ना। चलिए, तो नोट करें इसको, है ना। ठीक, तो इसमें इंपॉर्टेंट मेरे लिए है कि चीज़ें याद रहें, ठीक, क्योंकि इसमें से कट टू कट है, याद रहेगा तो काम चल जाएगा, अगर याद नहीं होगा तो चीज़ें वहाँ पर गड़बड़ हो जाएंगी, है ना। चलिए, मेरे पास थर्ड वाला बोल रहा है, बोल रहा है कि 2 ब्रोमोपेंटेन इज ट्रीटेड विथ एल्कोहलिक KOH, ठीक है। 2 ब्रोमोपेंटेन इज ट्रीटेड विथ एल्कोहलिक KOH, ठीक। तो सबसे पहले मेरे पास 2 ब्रोमोपेंटेन कैसे बनेगा उसकी हम बात करें तो देखिए, 2 ब्रोमो का मतलब क्या है कि सेकंड पोजीशन पे मेरा ब्रोमो लगा है एंड पेंटेन मतलब 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। एंड ये 5 होता, देखिए 1 2 3 4 5, सेकेंड पोजीशन में मैं लगा देता हूँ Br, ठीक है। इसकी नेमिंग क्या होती है 1 2 3 4 5, ये क्या बोलता है 2 ब्रोमो, ठीक है। 5 से क्या होता है मेरे पास पेंटेन, ठीक, 2 ब्रोमो पेंटेन, ठीक। ट्रीटेड किसके साथ हो रहा है, एल्कोहलिक KOH, किसके साथ, एल्कोहलिक KOH, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट है कि जब भी मेरे पास एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन है ना किसी एल्किल हैलाइड से होती है ना, तो मेरे पास डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन हुआ करती है। कौन सी रिएक्शन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जहाँ पर मेरा एक बार हेलोजन निकल रहा होता है एंड एक बार हाइड्रोजन, ठीक। अच्छा, इसी रिएक्शन को मैं एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलता हूँ या फिर अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक। तो ये रिएक्शन का कॉन्सेप्ट कहाँ से मेरा आ रहा है उसकी हम बात करें तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है डिहाइड्रो एंड हेलोजिनेशन। तो जितने भी क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं सभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, है ना, किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में, जो भी इंडिया में बोर्ड एग्जाम होते हैं, है ना, CBSE या फिर UP, है ना, या फिर ISC, सभी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे मैं बोलता हूँ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन या फिर इसी को मैं बोलता हूँ एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। या फिर मैं इसी को बोलता हूँ अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। और ये एलिमिनेशन रिएक्शन कब मुझे मिलती है, जब मेरे पास एल्कोहलिक KOH होता है। इस बंदे को आपको याद रखना है, ठीक। तो मुझे कैसे करना चाहिए, देखिए जैसे ये मेरे पास हाइड्रोजन लगा है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा ये बीटा, है ना, पता है ये अल्फ़ा ये बीटा, ये भी बीटा मेरे पास है, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ ना कि एक एक करके देखिए यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक। कैसे, देखिए CH3 CH2 CH H CH Br CH3। देखिए हमने किया क्या, Br की पोजीशन में ये अल्फ़ा पोजीशन है एंड ये मेरी बीटा है, ये भी मेरे पास बीटा पोजीशन है जिसे मैं बीटा डैश से बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, है ना, एक बार अल्फ़ा पोजीशन से मेरा हेलोजन एंड बीटा पोजीशन से मेरा हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। तो अगर ये निकल जाएगा इस तरीके से, है ना, तो यहाँ पर देखिए 2 पॉसिबिलिटी है। एक तो पॉसिबिलिटी ऐसी है कि मेरे पास इस वाले बीटा से एक हाइड्रोजन निकल जाए एंड यहाँ बीटा से एक हाइड्रोजन निकल जाए, तो 2 मेरे पास बनते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। और प्रोडक्ट मेरा क्या बनता है, एल्कीन बनता है, ठीक है। तो कभी भी मुझे एल्किल हैलाइड से अगर एल्कीन बनाना है तो मुझे एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना चाहिए, है ना, या फिर इसे मैं बोल रहा हूँ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन या फिर अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। इसे हम E1 भी बोल देते हैं, है ना, E1 रिएक्शन एलिमिनेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मेरा निकल जाएगा और इस तरीके से एक मेरे पास यहाँ पे और बनता, एक कब बनता CH3
CH2 CH2 CH Br CH2 एंड ये H। ठीक है, तो ये मेरा अल्फ़ा और ये बीटा डैश, जैसे कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, और ये बीटा। ठीक, एक बार अल्फ़ा से Br एंड इस बीटा से याला H। ठीक, तो एक बार ये निकल सकता था, है ना। तो मेरे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, कैसे कैसे। ठीक, जब ये निकलता तो मेरे पास क्या बनता, देखिए आप, CH3 CH2, इसके बीच में आएगा डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, फिर क्या लग गया CH3। ठीक है, इस तरीके से, है ना, दिख रहा है आपको। इसके बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3। ठीक, एंड एक प्रोडक्ट मेरा तब बनता जब यहाँ से मेरा Br एंड H निकल जाया करता। ठीक है, क्या बनेगा देखिए, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, देखिए 1 2 3 4 5, है ना। तो मेरे पास दो बने प्रोडक्ट, एक तो ये बना। ठीक है, इसे मैं क्या बोलूँगा, 1 2 3 4 5। तो ये मेरे पास क्या हो गया, पेंट, है ना, पेंट 2 ईन। ठीक है, या फिर मैं इसे बोलता हूँ 2 पेंटीन, ये इसकी नेमिंग हो गई। यहाँ से क्या होता, 1 2 3 4 5, इसे मैं बोलता पेंट 1 ईन। ठीक है, या फिर मैं बोलता क्या चीज़, 1 पेंटीन। ठीक है, ये इसकी IPSC हो गई। ठीक, तो इस तरीके से मेरे पास दो बनते हैं प्रोडक्ट। अब इसमें एक मेजर है और एक माइनर है। ठीक है, तो मेजर कौन होगा, देखिए, जब भी डबल बॉन्ड ये लगाए, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट जो कार्बन है उसे मैं बोलता हूँ अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन है उसे मैं बोलता हूँ अल्फा कार्बन, एंड अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसे मैं बोलता हूँ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर मैं इसमें चेक करूँ तो मेरे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं वो मुझे चेक करना है। यहाँ पे बना डबल बॉन्ड। ठीक, देखिए 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं, टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 5 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट यही कार्बन है जो कि अल्फा है, एंड यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 अल्फा हाइड्रोजन एंड यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा होगा, सो अल्फा हाइड्रोजन से मेरे पास हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता है, तो जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा उतना ही इस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और वो एल्कीन मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या बन गया, मेजर, है ना, और ये मेरा हो गया माइनर। ठीक है, अच्छा, इसी चीज़ को सेटजेफ रूल भी बोलते हैं, है ना। सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या है, अगर मेरे पास डबल बॉन्ड है तो इसके दोनों साइड मोर एल्किल ग्रुप होने चाहिए। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर C2H5 लगा है एंड यहाँ पर CH3 लगा है। इस डबल बॉन्ड के पास देखो आप, इधर एक ही मेरे पास लगा है ना, जो कि CH2 है। ठीक है, डबल बॉन्ड के इस साइड तो कोई ग्रुप है नहीं, है ना। तो इसी चीज़ को मैं बोलता हूँ सेटजेफ रूल, कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अगर ज़्यादा एल्किल ग्रुप लगे होंगे तो मैं बोलूँगा कि वो मेरा प्रोडक्ट मेजर है ना। और एक्चुअल में ये क्या होता है कि डबल बॉन्ड से अल्फा हाइड्रोजन के नंबर्स कितना है, मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये बन गया मेरा मेजर, इसी को मैं बोलता हूँ, है ना, सेटजेफ रूल। ठीक है, यही मेरा क्या है, सेटजेफ रूल भी है। ठीक, तो ये मेरे पास बन गया प्रोडक्ट। तो अगर मुझसे ये पूछता तो मैं क्या बताता कि अल्कोहलिक केवेज अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मेरे पास एल्कीन बनता है, 2 एल्कीन बनेगा। ठीक है, वो मेरा मेजर होगा, ये मेरा माइनर होगा। ठीक, चलिए इस तरीके से, इसमें और भी रिएक्शंस हो सकती थी, है ना। ये मेरा हो गया थर्ड वाला पार्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, फिर ये लेक्चर रोक देंगे हम लोग। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे। ठीक है, लिखा था राइट। ठीक, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। ठीक, तो इतना ठीक है ना। देखिए, अब ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है मुझे, वरना फिर वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक, चलिए मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, राइट केमिकल इक्वेशंस व्हेन एथिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एक्वस KOH। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट मुझसे बोल रहा है, क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो इसको आप नोट करें, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का मुझसे पहला पार्ट बोल रहा है ना, एथिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एक्वस KOH, एथिल क्लोराइड। मेरा एथिल क्लोराइड है, ठीक है। कैसा होता है ये? सबसे पहले फॉर्मूला CH3CH2Cl, ठीक है। इसे क्या बोल रहा हूँ? एथिल क्लोराइड। ट्रीट किसके साथ हो रहा है? एक्वस KOH, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एक्वस KOH होता या फिर एक्वस NaOH होता या फिर कोई स्ट्रॉन्ग बेस होता, ठीक है, तो वहाँ से मुझे क्या मिलता है? न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल इस हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है, ठीक है। ये कुछ हम लोग के SN2 टाइप की रिएक्शन है जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। SN2 रिएक्शन में क्या होता है? जैसे मेरे पास प्राइमरी एल्किल हैलाइड है तो SN2 रिएक्शन फेवरेबल होगी एंड ये OH माइनस बैक से अटैक करेगा और Cl मेरा निकल जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या समझना है कि जो OH वाला पार्ट है ना, ये Cl को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा देखिए आप, CH3CH2, Cl की जगह OH एंड मेरे पास देखिए ये कुछ ऐसा ही है, K प्लस एंड OH माइनस। मेरा यहाँ से Cl निकलेगा, Cl माइनस, तो KCl मेरा इधर बन जाएगा, है ना। जैसे अभी मैंने AgNO2 को जैसे हम लोगों ने किया था वैसे ही है, ठीक। तो इसका मतलब ये है ना, जब भी हम कोई एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, है ना, किसी हम बेस के साथ करा दें, एक्वस KOH के साथ करा दें, तो मुझे क्या मिल रहा है? ROH। ये मेरा अल्कोहल है, अल्कोहल, ठीक है। और मेरा एल्किल हैलाइड से अल्कोहल बनाने का ये एक मेथड भी हो गया, ठीक है। एंड ये एल्किल हैलाइड की एक केमिकल प्रॉपर्टी भी हो गई, है ना। और मेरा KCl निकल गया। इसे क्या बोलता हूँ मैं? एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, या फिर इथेनॉल, इसकी RPSC हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा हो गया। जब भी आपको ऐसा दिखेगा ना प्लस माइनस वाला, तो ये माइनस वाला इस निगेटिव वाले को रिप्लेस कर देगा। इसे मैं बोलता हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। चलिए, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट मुझसे बोल रहा है क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ, है ना, CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको नोट करें आप, ठीक। सेकंड पार्ट मुझसे बोल रहा है क्लोरोबेंजीन। सबसे पहले मैं बनाता हूँ क्लोरोबेंजीन। ये मेरी एक हैलो एरेंज की रिएक्शन है जो कि मेरी एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरह यूज़ हो रही है। रिएक्शन में मेरी हो रही है ट्रीटेड विद CH3COCl, ठीक है। क्या हो रहा है? CH3COCl के साथ ट्रीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एंड मेरे पास क्या है? एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। देखिए एनहाइड्रस AlCl3 देखते ही मेरे मन में एक सवाल आना चाहिए कि हो ना हो ये फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन हो सकती है, ठीक। तो ये मेरी रिएक्शन कौन सी है? फ्रेडल क्राफ्ट, है ना, रिएक्शन। अब देखिए फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरीके की होती है। एक तो मेरे पास एल्काइलेशन होता है, एक मेरे पास एल्काइलेशन होता है, एट सेकेंड मेरे पास एसाइलेशन होता है ना। और मैं जानता हूँ कि एल्काइलेशन में मेरा एल्किल हैलाइड यूज होता है एंड एसाइलेशन में एसिड हैलाइड RCOX। इसे मैं क्या बोल रहा हूँ? एसिड हैलाइड, है ना। या फिर मैं X की जगह Cl यूज़ कर लूँ तो इसे मैं बोलता हूँ एसिड क्लोराइड, ठीक है। तो दो तरीके की रिएक्शन होती है। और आप यहाँ देखो तो मेरा RCOCl दिख रहा है, इसका मतलब ये फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन है ना ये रिएक्शन। अच्छा, ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, है ना। अगर R की जगह CH3 लगाओ ना तो इसे मैं क्या बोलता हूँ? एसिटिल क्लोराइड, है ना। क्या बोलता हूँ मैं? एसिटिल क्लोराइड, ठीक। अच्छा, अब देखिए हमेशा की तरह क्लोरोबेंजीन की वजह से ये ऑर्थो पैरा पे प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक। एंड मैं जानता हूँ कि Cl मेरा लिविंग ग्रुप है तो ऐसे भाग जाएगा और मेरा COCH3 एक बार ऑर्थो से एक बार पैरा पे लग जाएगा, ठीक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है मेरे पास फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो कि हम लोग पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, ठीक। तो मेरा क्या बनने वाला है? Cl ही रहेगा,
एक बार मेरे पास ऑर्थो पे, ठीक है, कैसे लगेगा, Cl भाग जाएगा COCH3, मतलब कि COCH3 एक बार बन गया ऑर्थो पे, एंड यही बंदा एक बार मेरा कहाँ लग जाएगा, पैरा पे, ठीक है। अच्छा, जब तक ये Cl नहीं होता ना तब तक इसे मैं क्या बोलता हूँ, एसीटोन, नहीं सॉरी एसिटोफिनोन में बोलता, ठीक है। आपको पता है RCOCH3, अगर R की जगह मेरे पास रिंग है तो मैं क्या बोलता हूँ, एसिटोफिनोन, ठीक। अच्छा, अगर आप ये देखो, ठीक है, 2 पे मेरा क्या लग गया, क्लोरो, इसे मैं बोलता हूँ 2 क्लोरो है ना एसिटोफिनोन, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, ऐसा ही 4 5 6, 4 पे Cl लगा है तो मैं इसे बोलता हूँ 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, क्या हो गया, 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है। यही R की जगह CH3 होता ना, CH3COCH3, तो मैं क्या बोलता हूँ, एसीटोन, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास ये रिएक्शन कौन सी थी, फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन थी, उसमें भी मेरी एसाइलेशन वाली, जहाँ पर मैं RCOCl यूज़ कर रहा हूँ। और इस रिएक्शन में मुझे ये तो पता ही है पहले से कि ऑर्थो पे एंड पैरा पे मुझे प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, एंड पैरा वाला मेरे लिए मेजर होता है। अगर ये बोलता ना कि इसमें से जो मेजर हो रहा है वो बताओ, तो मेजर हम इसको बताते हैं, ठीक है। एंड ये क्या हो गया, मेरा माइनर, ठीक। मुझसे भी बोल सकता था कि आप क्लोरोबेंजीन से क्या बनाओ, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन बनाओ, तभी मैं ये यूज कर लेता, है ना। चलिए, तो आज के लिए हम लोग, अच्छा आइडिया मेरा कैसे आया, एनहाइड्रस AlCl3 देखते हैं, है ना, कि मेरे पास फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन हो सकती है ना। तो आज हम लोग ये 2 क्वेश्चन रखते हैं, जिससे कि, है ना, समय कम रहे, वीडियो लंबी ना हो। देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कुछ ऐसे ही और क्वेश्चंस की, जहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी रिएक्शन कैसे हो सकती है, कैसे मुझे सोचना था, या फिर इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाए तो वो मुझे किस रास्ते पे लेके जाएगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।